हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, स्लैब ऑफ मटेरियल, कोई स्लैब है, स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एरिया एज द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमें एक जो डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है वो इंट्रोड्यूस कराई है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है, यहाँ पर के दिया है, और उसकी थिकनेस कितनी है हमारे पास 3/4 ऑफ डी। ठीक है, वेयर डी इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो डी दे रखी है यहाँ पे। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। जब हम प्लेट्स के बीच में, मान के चलिए ये आपकी क्या है, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, इनकी इसके बीच की जो सेपरेशन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सेपरेशन डी दे रखी है, और यहाँ पर मान लेते हैं इसके ऊपर प्लस चार्ज है और इसके ऊपर इस प्लेट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया आपका। ठीक है, अभी इसके बीच में क्या कर दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या करवा दिया है, इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो ये लेते हैं कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और इसकी थिकनेस कितनी दी है क्वेश्चन में, वही इसकी थिकनेस क्वेश्चन दे रखी है, ये जो थिकनेस दे रखी है इसकी कितनी है, 3/4 ऑफ डी। ठीक है, डी का 3/4 पार्ट दे रखा है इसकी थिकनेस। ठीक है, ये जो डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है इसका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है। ठीक है, अच्छा आपको बताना है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये क्या आएगी। तो कैपेसिटेंस तो आपको सबको पता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है जब किसी भी आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आप कैपेसिटेंस आपके पास इंक्रीज हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाओ, चाहे तो या फिर कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस कराओ, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ जाता है। ये बात तो ध्यान रखनी है आपको। अब कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू आएगी ये आप सॉल्व करके बताइए यहाँ पर। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसका क्या फॉर्मूला रहता है, वो फॉर्मूला राइट डाउन कीजिए पहले। सबसे पहले तो आप कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला रहता है आपके पास, क्या रहता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई क्या हो जाता है आपके पास, डी माइनस टी, और 1 माइनस आप क्या लिखते हो, आपके पास हो जाएगा 1/k। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितनी थिकनेस की है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है आपको, इसकी थिकनेस है वैल्यू कितनी है, 3/4 ऑफ डी। ठीक है, ये पुट कर दो यहाँ पर। अब क्या वैल्यू बन जाएगी, देखो यहाँ पर सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी की कितनी वैल्यू है, 3/4 ऑफ डी, और 1 माइनस 1/k। इस जो फैक्टर को 3/4 यहाँ मल्टीप्लाई करवाओ 1 के साथ और यहाँ मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये क्या वैल्यू बन के आ जाएगी आपके पास, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करवाओगे इस आप ऐसे लिख दोगे एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस 3/4 ऑफ डी, और ये प्लस हो जाएगा 3/4 ऑफ डी बाई के, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब डी में से यहाँ डी का मतलब 1d, एक डी में से 3/4 डी यहाँ माइनस करवाओगे तो 1/4 डी बच जाएगा आपके पास। तो उसको आप कैसे राइट कर लोगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो इस चीज को, यहाँ से भाई मैं यहाँ बता दूँ तो क्या लिख लोगे, एप्सिलॉन नॉट ए, ये क्या बन जाएगा आपके पास, d/4 प्लस 3/4 d/k, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे और डी को कॉमन निकालोगे तब क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी कॉमन ले लो और आपके पास 4 को भी आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म d/4 को मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो एलसीएम लोगे इसका तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, है ना, और ये वाला के यहाँ लगा देती हूँ मैं लिख देती हूँ इसको k प्लस 3। आप क्या कीजिए, ये जो फैक्टर है ये 4k, ये न्यूमरेटर में लिख दोगे आप इस चीज को, तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर, जो कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू आ जाएगी, आप लिख दोगे इसको, इस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ मैं ए लिखना भूल गई थी, यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट k डिवाइड बाई डी
और ये आपके पास क्या है k+3, और ये जो फैक्टर है 4k ये आप यहाँ राइट डाउन कर लीजिए। ये जो वैल्यू है जो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी, ये क्या होती है आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू है एयर के अंदर या फिर वैक्यूम के अंदर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस वैल्यू है एयर या फिर वैक्यूम के बीच में। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी, इसको क्या लिख दोगे आप, C0 लिख दोगे। ठीक है, साथ में क्या फैक्टर आ गया आपके पास 4k और डिवाइड में k+3, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कैपेसिटी की। ठीक है, जब कैपेसिटी ही इस क्वेश्चन में पूछी जा रही थी, जब हम स्लैब को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, इतनी आएगी C0 4k डिवाइड बाई k+3। जो k की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दे, अगर मान के चलो क्वेश्चन में दे रखा हो k की वैल्यू, तो हम यहाँ पे पुट करके कैपेसिटेंस की वैल्यू बता सकते हैं। वैसे आप इसका की पॉइंट याद रखिए, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिर कंडक्टिंग स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू या फिर कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। इस बात को आप ध्यान में रखना है, आपको कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ये बात ध्यान रखना।